सा केस में कुछ नए मोड़ आए हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि सीबीआई जांच जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि 11 तारीख को लापता हुई थी मनीषा, जो कि उम्र उसकी 19 साल है और एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। प्ले स्कूल से वो नर्सिंग के एडमिशन के लिए गई थी, जो वहीं पे एक कॉलेज था उसमें गई, नर्सिंग कॉलेज में, और वो वहीं से ही गायब हुई। ऐसा ही सबको सुनने में आया, लेकिन उससे आगे की अब बताएंगे कि क्या कहानी है क्या नहीं है। उसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं, कुछ चीजों को और खंगाला गया है, तो उस पर पे अभी ये चीज और जोड़ी जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले 11 तारीख में लापता हो जाती है, 12 तारीख में उसके पापा उसी दिन रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, वो कहते हैं आ जाएगी, इस तरह की चीजें। फिर वो 12 तारीख में भी उसकी ढूंढ मचती है, 12 तारीख को भी नहीं मिलती। 13 तारीख को उसकी सुबह के टाइम में एक खेत में जो है बॉडी मिलती है। बॉडी देख करके सभी ये लगता है कि हाँ वाकई में इसके साथ में जो है बलात्कार वगैरह हो गया है, मर्डर हुआ है, ये कोई सुसाइड नहीं। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद निकल के आता है बॉडी के पास, जिस टाइम पे बॉडी मिलती है उस टाइम कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर है फिर बताया जाता है कि सुसाइड नोट आया है, कि उन्होंने निकाला पुलिस वालों ने 5 दिन बाद कि लड़की ने सुसाइड किया है। वो सारी जो गुत्थी थी वो उलझ पुलझ होगी। फिर वहाँ पर जो लोग हैं मनीषा के इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हुए थे, और 3 बार बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ है, जिसमें सभी ने, प्रशासन ने मिलकर सब कुछ इस तरह का करा कि उसने कीटनाशक की दवाई खाई थी। कीटनाशक की दवाई खाएगी तो भाई जानवर भी तो मरता है ना, जानवर के घाव है, इस तरीके चीजें निकल के आई थी। तो आपने देखा था गर्दन तो बिल्कुल थोड़ी सी जुड़ी हुई थी, पूरी गर्दन जो है धागा जैसे कटी हुई थी, और कपड़े भी अस्त व्यस्त ही पड़े थे उसके, इस तरह की चीजें नजर आ रही थी। और जो ऊपर का जो चेहरा है ढांचा, बिल्कुल वो ढांचा ही दिख रहा था, सब चीजें गायब थी, सिर्फ दांत दिख रहे थे। बहुत ही बुरी हालत में लड़की मिली थी। वहीं पर जूती उसकी, वहीं पर दूसरी पर दुपट्टा पड़ा था, एक साइड पेड़ के पास में उसका बैग रखा मिला। इस तरह की कोई भी लड़की, कोई भी सुसाइड करने वाला कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले दवाई पिएगा, जहर पिएगा, फिर उसके बाद वो गर्दन काट लेगा और जाकर खेत में स्टेशन लेट जाएगा। तो इस तरह से चीजें गलत है, हाँ से ये चीजें। लेकिन लोगों के अंदर इतना आक्रोश था कि वहां पर वो धरने इंसाफ के लिए पब्लिक जुट गई। और 24 अगस्त को तो बल्कि हरियाणा भी बंद रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मीडिया भाई थे हमारे, जिनको इंसाफ के चक्कर में बहुत सारे वो पुलिस वालों ने उठा भी लिए। आप भी भाई वो जेल के अंदर है, तो कुछ चीजें ऐसी भी आई। लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई जांच तो स्टार्ट हो चुकी है, और जो वहाँ के सीएम है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी बहुत अच्छे से जांच करेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़े नेता के लड़के का हाथ बताया जा रहा है, ये ऐसा सुनने में आया। लेकिन अभी फिलहाल हर चीज की वो हुई है, लेकिन कॉलेज के ऊपर कुछ भी नहीं करा गया, जिसमें उनके पापा जिस दिन लापता होती है लड़की के पापा जो है कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद उन्हें पता चलता है गार्ड ने दारू पी रखी है। 3 गार्ड थे, लेकिन वहां पर जो है पुलिस, जब उन्हें पुलिस को कॉल पे ही बताया जाता है कि इतने नंबर पर मेरी लड़की गायब होगी, तो पुलिस वाले वहां पे जो पहुंचते तो जो गार्ड है उनसे हाथ मिला करके आते हैं। वो चीज ये सब समझ में आती है। लेकिन ये दबाव नहीं दिया जाता कि कॉलेज में चेक कर लो, वो क्या मैं तो कॉलेज टाइम बंद हो गया था। बताया जा रहा है कि जिस प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी, उस प्ले स्कूल से पढ़ाने के बाद वो जो कॉलेज की बस थी उसी से जाती थी वो। और उस दिन वो कॉलेज के लिए निकली थी थोड़ी देर पहले ही, और वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्ले स्कूल से निकली थी, और उनकी गाड़ी से जाती, तो लड़की उस दिन से बाद में मिली नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि कॉलेज पर अगर ये हंगामा बोलते हैं, कॉलेज का प्रशासन, अगर प्रशासन साथ देता, कॉलेज की चेकिंग करते, तो शायद तो हो सकता है कि वो 11 तारीख में ही लड़की मिल जाती, 11 में नहीं तो 12 में मिल जाती। क्योंकि उसका 12 तारीख की रात को 10 बजे भी एक बार फोन ऑन हुआ था, उसके पापा का कहना है। उन्होंने कहा कि कॉल जा रही थी, लेकिन जैसे मैंने कॉल किया वो फोन एकदम बंद हो गया। इस तरह की चीजें सामने आई। लेकिन अभी फिलहाल जो है और चीजें सामने निकल के आ रही हैं। लड़की को ये भी बदनाम करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने कहा अफेयर चल रहा है, फलाना फलाना ढिगना, ये कुछ चीजें भी चलाने की कोशिश करी गई, उसको कैरेक्टर भी वो बताने की कोशिश करी। लेकिन एक गरीब की लड़की थी, अपने सपने पूरे करने के लिए घर से निकली थी, और नर्सिंग डॉक्टर बनना चाहती थी। और वहां उसने अपनी खर्चा निकालने के लिए वो स्कूल में 5,000 की नौकरी में उसने अपना वो कोशिश करी कि मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी और मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूंगी। घर की स्थिति तो ठीक नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था 1 महीने की जॉब नहीं करेगी, 1 महीने के बाद जिंदगी में रहने की उसका मर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने दावा किया कि यहाँ से दुकान से कीटनाशक लेके गई थी, कुछ का लोगों ने वो जो पोस्टमार्टम किया, कुछ ने दावा किया कि ये कीटनाशक से सुसाइड किया है, ये मर्डर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें निकल के आई है उसी पर बात करने वाले हैं। जो उसके बाद जो चीजें निकल के आई पोस्टमार्टम के बाद, उस लड़की को दाग लगा दिया गया। जब उनके पापा ने कहा कि हाँ भाई अब हम दाग लगा, हमारी बेटी को दाग लगाने का वो कर लिए,
छोड़िए और हम दाव लगाना चाहते हैं अपनी बेटी को। इंसाफ जो है, सारी जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं भाई। उन्होंने जांच कही थी, जांच हो गई है, पोस्टमार्टम होना था, पोस्टमार्टम हो चुका है। तो सभी पंचायत के सामने हाथ जोड़ा, धरना खत्म करने की वो करी और भाई जो बेटी है उसको दाग दिया गया। उसके बाद जो अभी चेकिंग चल रही है, तो जांच, सीबीआई जांच चली गई है, लेकिन अभी जो है कुछ चीजें और निकल के आई है। बताया जा रहा है कि ये 11 अगस्त और 10 तारीख यानी 10 जुलाई को 10 जुलाई को इनके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें कि वो लड़की किसी से प्यार करती थी, अपने गांव के लड़के से ही, बचपन का प्यार था उसका। वो छोटे क्लास के साथ में थे, तो वो जो लड़का है वो आपस में दोनों के दोनों लड़का लड़की प्यार करते थे, और उसी के चलते हुए ये चीजें सब हुई है। क्योंकि एक दिन 11 जुलाई की बात है, 10 जुलाई की बात है, 10 जुलाई के वो पुलिस स्कूल से निकल करके वो सीधे होटल जाती है, और दहाना में होटल है, उस होटल में जाती है और उस दोस्त के साथ में अपने। जब वहां से वो आती रहती है, तो आते में उसके पापा मिल जाते हैं कि तू इधर से कैसे आ रही है। वो उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट से आती है, जिस रूट से अभी आती थी उस रूट से नहीं आई, और दूसरे रूट से आई थी। तो उसके पापा जो है रास्ते मिल जाते हैं, और रास्ते में मिलते वो उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, तो वो एकदम से घबरा जाती है। उसके पूछने के बाद जब घबराते हैं, तो उसे घर चले जाने के बाद वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं, पिटाई भी करते हैं उसकी। उनके पापा को पता चल जाता है कि इस लड़के के साथ मिले, उसने लड़की ने कह दी मैं शादी उसी से करूंगी। लेकिन बताया जा रहा है जो लड़का था वो नाबालिग था, और लड़की जो है वो बालिग थी। तो लड़की ने कहा था कि तुम नौकरी कर लो, 2 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इससे तुम 2 साल अपनी नौकरी पर ध्यान दो। ये चलते हुए नौकरी की बात होगी। बताया जा रहा है फिर ये 11 तारीख के 11 जुलाई को ये मामा के सामने बात आई, जो कि मनीषा के मामा है, मामा मनीषा के मामा के सामने बात, उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, वो समझने को तैयार ही नहीं थी लड़की। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मार पिटाई की उस लड़की। मामा जो है उस लड़की को कहीं वहां घर से थोड़ा अलग जगह पर ले गए, उसे समझाने की कोशिश करी अकेले में कि थोड़ी समझ जाएगी। लेकिन मनीषा समझने के लिए तैयार नहीं थी, तो मामा ने भी इसके साथ बात बहुत ज्यादा मार पिटाई कर 1 महीने से लड़की जो है बहुत ज्यादा उसे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है। तो कुछ चीजें इस तरह की चीजें निकल के आ रही है, लेकिन ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उसकी थी सुसाइड वाली नहीं थी। लेकिन इसमें बहुत सारे एंगल निकल के आ रहे हैं, जो कि वहां के होटल वाले ने बताया कि इस लड़की के साथ यहाँ पर आई थी, इनके घर में बहुत काफी समय से ये चीजें चल रही थी। ये सब चीज खुल करके आई है, क्योंकि जो उसके चाचा की जो लड़की है मनीषा के, वो हम उम्र ही है उसकी। तो जब उससे पूछा गया, क्योंकि उनके जो बीच में लड़ाई वो लड़के को लेकर के, मनीषा और वो जो बॉयफ्रेंड था, वो जो चाचा की लड़की, तीनों फ्रेंड थे अच्छे, उसको लेकर के जो चाचा के बीच लड़की के बीच में झगड़ा हो गया था। तो उनकी जो बोलचाल बंद हो गई थी, उसके बाद फिर उससे दबाव दे करके मामा ने पासवर्ड खुलवा था। उससे चैट का पता चला कि इसकी दोस्ती उससे थी, ये उस टाइम पे मिलने भी गई थी। तो 1 महीने से ये मामला जो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है ये कहानी जो हुई है वो बताई जा रही है कि भाई ये हो सकता है कुछ एंगल उस तरह टाइप का भी हो। लेकिन अभी तक जो जांच होनी है वो कॉलेज की जांच होनी बाकी है। जैसे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का तो कैमरे भी बंद थे, 3-4 महीने से कैमरे खराब थे, ये थे, इस तरह की चीजें आई है। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उन्होंने, क्योंकि प्ले स्कूल से निकल के वो निजी बस में जाती थी, उन बस वालों ने उसको झांसा दिया होगा, गरीब की लड़की है, मैं तुम्हारा एडमिशन फ्री में करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ऐसा लालच दिया होगा। उस लालच के देखते हो सकता नहीं सकता तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक भी रखी थी और वो उस दिन बताने की हालत में भी नहीं थे। तो वहीं से कुछ ना कुछ चीज निकल के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीजें आगे पता चलेगी वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है कुछ बदलाव जो केस में कुछ आए हैं, ये यही आए हैं कि ये 1 महीना पहले से उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था मनीषा को, और मनीषा उस लड़की से शादी करना चाहती थी। तो अभी फिलहाल यही चीज है दोस्तों। ये वीडियो को लोगों आप दोस्तों को ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपको अभी भी क्या लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो इसमें फिलहाल जो है ये 3-4 एंगल जुड़े हुए हैं, यानी कि चाचा की लड़की ने खोली है कि जो इसकी दोस्ती उस लड़के से थी, वो लड़का जिसमें आ गया, मामा बीच में आ गए हैं, उसके पापा ने 1 महीना पहले उसके साथ मार पिटाई करी थी। ये सब चीजें जो है एंगल नजर आ रहे हैं, जांच का विषय बना हुआ है फिलहाल। अब आप लोगों को कितनी सच्चाई लगती है, क्या लगती है, आप लोगों को जरूर बताना। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप तक ये चीज पहुंचाना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मनीषा खोने का दुख हमें है और हमेशा रहेगा। भगवान करे ऐसी वो किसी के साथ ना हो, किसी की बेटी के साथ ना हो। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन वो मर्डर ही था, सुसाइड बिल्कुल नहीं था।
क्योंकि चीज़ें जो सही है उसको सही के सही में लाना चाहिए, झुझलाना नहीं चाहिए उस चीज़ को, प्रशासन को साथ देना चाहिए। अब आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों।